दोस्तों, हम सबके अंदर एक इंटरनल डिजास्टर मूवी चलती रहती है। आपका पार्टनर फ़ोन नहीं उठाता तो आपको लगता है एक्सीडेंट हो गया। आपका बॉस बुलाता है तो आपको लगता है नौकरी गई। आपका सर दर्द करता है तो आप गूगल पर ब्रेन ट्यूमर सर्च करने लगते हैं। क्यों? हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो ही पहले सोचता है। क्यों हम बेस्ट केस पर फोकस नहीं कर पाते? इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके दिमाग का सिक्योरिटी सिस्टम है जो 24/7 ऑन रहता है। आज इस मास्टर क्लास में हम इस नेगेटिव वायरिंग को डिसमेंटल करेंगे। हम बात करेंगे द एमिगडाला हाईजैक, नेगेटिविटी बायस और द प्रोबेबिलिटी गैप। आज आप सीखेंगे कि अपने दिमाग को डर से डाटा पर कैसे शिफ्ट करना है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन मेंटल पीस। एवोल्यूशनरी टर्म्स में पॉजिटिव होने से ज़्यादा सेफ होना ज़रूरी था। अगर हमारे पूर्वज ने झाड़ियों में हिलती हुई चीज़ को हवा समझा और शेर निकला तो वो मर गया, लेकिन अगर उसने उसे शेर समझा और वो सिर्फ हवा निकली तो वो जिंदा रहा। हमारा दिमाग ऑप्टिमिस्ट्स के लिए नहीं, पैरानोइड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो लोग सबसे बुरा सोचते हैं वही सरवाइव कर पाए और उन्हीं के जीन्स हमारे अंदर हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट कॉन्शियस एंसेस्टर्स। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट रिक हैंसन कहते हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए वेलक्रो है और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए टेफलॉन। एक गंदा कमेंट आपके 100 अच्छे कमेंट्स की खुशी को खा जाता है। न्यूरोकेमिकली नेगेटिव न्यूज़ दिमाग में ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस होती हैं और ज़्यादा देर तक रहती हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सर्वाइवल से जुड़ी है और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्लेजर से। दिमाग के लिए सर्वाइवल हमेशा प्लेजर से बड़ा होता है। जब आप कुछ बुरा इमेजिन करते हैं तो दिमाग का एक छोटा सा पार्ट एमिगडाला अलार्म बजा देता है। यह लॉजिक को बाईपास कर देता है। एमिगडाला को रियल खतरे और इमेजिनरी खतरे में फ़र्क नहीं पता। जब आप सोचते हैं कि नौकरी जाएगी तो एमिगडाला वही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो एक जंगली जानवर के सामने आने पर करता है। इसे कहते हैं इमोशनल फ्लडिंग। इस स्टेट में आपका लॉजिक वाला दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। यू कैन नॉट थिंक क्लियरली व्हेन योर ब्रेन थिंक्स यू आर डाइंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग एक मेंटल स्टेयरकेस है। स्मॉल इवेंट, बॉस ने गुस्सा किया। एस्केलेशन, वो मुझसे नफरत करता है। डिजास्टर, मैं फायर हो जाऊंगा और रोड पर आ जाऊंगा। ये लूप इसलिए बनता है क्योंकि दिमाग कंट्रोल चाहता है। हम बुरा इसलिए सोचते हैं ताकि हम प्रिपेयर रहें। हमें लगता है कि अगर हमने बुरा सोच लिया तो जब बुरा होगा तो हमें दुख कम होगा, पर सच ये है कि आप आज भी दुख झेल रहे हैं और उस दिन भी झेलेंगे। वरिंग इज लाइक पेइंग इंटरेस्ट ऑन अ डेट यू हैव नॉट इवन टेकन। ओवरथिंकिंग दिमाग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को मिक्स कर देता है। पॉसिबिलिटी, फ्लाइट क्रैश हो सकती है। प्रोबेबिलिटी, क्रैश होने के चांसेस 1.2 मिलियन में से एक है। हमारा दिमाग इमोशनल होता है, मैथमेटिकल नहीं। डर की वजह से वो इवेंट लाइकली लगने लगता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज़ दिमाग में तेज़ी से आती है दिमाग उसे सच मान लेता है। यू आर मिस्टेकिंग योर इमेजिनेशन फॉर ए क्रिस्टल बॉल। दिमाग को बुरा रिजल्ट मंजूर है पर अननोन रिजल्ट मंजूर नहीं। रिसर्च दिखाती है कि लोग उस सिनेरियो में कम स्ट्रेस फील करते हैं जहां उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मुकाबले उस सिनेरियो के जहां उन्हें शायद लगेगा। अनसर्टेनिटी दिमाग के लिए थ्रेट है, इसलिए दिमाग खुद ही एक वर्स्ट केस स्टोरी बना देता है ताकि अननोन खत्म हो जाए। Your brain would rather be certain or miserable than uncertain or hopeful। कई बार ये हमारे बचपन से आता है। अगर आप एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां हमेशा कुछ बुरा होने वाला था तो आपका दिमाग हाइपर विजिलेंट हो जाता है। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स PTSD। ये एक चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। आपका दिमाग हमेशा अगला झटका ढूंढ रहा है। आप खुश होने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि खुशी के बाद दुख पक्का आएगा। इसे कैरोफोबिया कहते हैं, द फियर ऑफ हैप्पीनेस। दिमाग 2 मेन गलतियां करता है। फिल्टरिंग,
आप सारी अच्छी बातों को फिल्टर कर देते हैं और सिर्फ एक बुरी बात को देखते हैं। सेकंड इज मैग्नीफाइंग। आप उस बुरी बात को माइक्रोस्कोप से देखकर दुनिया का अंत बना देते हैं। ये फिल्टर्स आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आप एक डार्क लेंस से दुनिया को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया ही अंधेरी है। द प्रॉब्लम इज नॉट द वर्ल्ड, इट्स द लेंस। आखिर हम इस वायरिंग को कैसे ख़त्म करें या फिर कैसे चेंज करें? दोस्तों, इसके 4 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, इन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। फर्स्ट रूल इज़ द सो व्हाट टेक्निक। अपने वर्स्ट फियर को फेस कीजिए। अगर मैं फायर हो गया तो ठीक है, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। जब आप प्लान बना लेते हो तो एमिगडाला शांत हो जाता है। सेकंड रूल इज़ एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास कोई प्रूफ है कि ये होने वाला है? लॉजिक से डर को काटिए। थर्ड रूल इज़ द 3 सिनेरियो रूल। हमेशा 3 चीज़ें सोचिए, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और मोस्ट लाइकली केस। दिमाग को बैलेंस कीजिए। फोर्थ रूल इज़ माइंडफुलनेस। थॉट्स को सच मत मानिए, उन्हें सिर्फ बादल की तरह देखिए जो गुजर रहे हैं। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसे हार्ड राइटिंग हैप्पीनेस कहते हैं। जब कुछ अच्छा हो तो उसे 20-30 सेकंड तक फील कीजिए। इससे वो मेमोरी वेलक्रो बन जाएगी। आप जितना ज़्यादा सेफ्टी और सक्सेस पर फोकस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही कम वर्स्ट केस सिनेरियोज क्रिएट करेगा। ब्रेन ट्रेनिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस बट इट्स अ परमानेंट वन। दोस्तों, आपका दिमाग एक डायरेक्टर है जो हमेशा हॉरर मूवी बनाना चाहता है, पर याद रखिए, स्क्रिप्ट राइटर आप हैं। डर को अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ने दीजिए। वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रिपेयर करने के लिए उसे कीजिए, पर उसमें जीने के लिए नहीं। लाइफ वहाँ होती है जहाँ उम्मीद होती है। कमेंट में लिखिए, आई एम कंट्रोलिंग द नैरेटिव। शेयर कीजिए इस मास्टर क्लास को उन दोस्तों के साथ जो हमेशा चिंता में रहते हैं। स्टॉप प्रेडिक्टिंग डिजास्टर्स एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। जय हिंद।